हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं मकर संक्रांति पर सुगड़ पूजन किस प्रकार से करें ये सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुगड़ पूजन के लिए गणपति जी की स्थापना करेंगे और गणपति पूजन करेंगे। मैंने पाटे पर यानी चौरंग पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर तिलों का आसन देकर गणेश जी को विराजित किया है। फिर 5 सुगड़ लेने हैं। किसी-किसी के यहाँ एक बड़ा सुगड़ और एक छोटा सुगड़ ऐसे 2 सुगड़ लेते हैं। हम लोग 5 लेते हैं और ज़्यादातर घरों में 5 सुगड़ ही लिए जाते हैं। उसके बाद उन पर हम ऐसे मोली यानी जो लाल धागा आता है पूजा का कलावा वो लगा लेंगे और फिर सभी सुगड़ पर हम हल्दी कुमकुम लगाएँगे। इस प्रकार से हल्दी और कुमकुम आप एक-एक टिपका भी लगा सकते हैं और 5 बार भी लगा सकते हैं। यानी 5 बार हल्दी और 5 बार कुमकुम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मैंने सुगड़ रेडी कर लिए हैं। सुगड़ यानी जो हमारी ये छोटी-सी मटकी आती है ना, इसमें हम सारा जो सामान होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्योंकि मकर संक्रांति, जितनी भी नई-नई फसलें निकलती हैं, उन सबको भगवान को अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर गन्ना है, फिर हमारा जो है ये चने हैं, हरे चने जो होते हैं वो लिए हैं मैंने, फिर गाजर है, ये जो बेर होते हैं, बेर लेते हैं, मटर लिए हैं, तिल गुड़ के लड्डू लिए हैं, पान के पत्ते मैंने लिए हैं, साथ ही साथ आप जो गेहूँ नया गेहूँ जो होता है, उसकी बालियाँ भी निकल आती हैं, तो गेहूँ की बालियाँ भी आप ले सकते हैं। फिर तिल गुड़ के लड्डू, गुलदाना इत्यादि इलायची दाना सब मैंने लिया है प्रसाद में बाँटने के लिए। आज के दिन तिल और गुड़ का प्रसाद बाँटा जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, तिल और गुड़ दोनों ही शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए उनका सेवन किया जाता है। गणपति जी को हल्दी, कुमकुम, पुष्प चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर और तिल चढ़ाकर पूजन करेंगे और फिर आरती करेंगे। इसके बाद आसन पर पीछे सभी सुगड़ को विराजित करेंगे। तो मैंने तिलों का आसन दिया है, तिल का आसन देकर हम सुगड़ विराजित करेंगे। मकर संक्रांति से लेकर रथ सप्तमी तक हल्दी कुमकुम किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप हल्दी कुमकुम कर रहे हैं, तो घर में जो भी महिलाएँ आएँ, उनमें से 5 महिलाओं को आप ये सुगड़ भी दे सकते हैं। यानी सुगड़ आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं। तो मैं यहाँ एक-एक करके सभी सुगड़ में सामान भर लूँगी। गाजर है, ऊस है यानी ऊस यानी गन्ना, फिर ये जो हरभरे यानी कि चने के वो हैं, मटर है, बेर है, सब कुछ भर लेंगे हम हमारे सुगड़ के अंदर। फिर जो अगर और कोई नई फसल निकली हो, गेहूँ है, सब आप इसमें रख सकते हैं। रुई, रुई यानी कापूस की भी फसलें निकलती हैं, कपास की भी फसलें निकलती हैं, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पाँचों सुगड़ भरने हैं और सुगड़ को भरने के बाद तिलों का आसन देकर हम एक-एक सुगड़ को विराजित कर लेंगे। मकर संक्रांति फसलों का ही त्योहार है। मकर संक्रांति बोलिए, लोहड़ी बोलिए, पोंगल बोलिए, ये सब नई फसलों की पूजा करने के लिए है। भगवान को धन्यवाद देते हैं हम नई फसल अर्पित करने के बाद कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी फसल उगाई उसके लिए धन्यवाद। इसीलिए मकर संक्रांति को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से सारी सुगड़ विराजित करने के बाद अब हम उनका पूजन करेंगे। तो सब पर हम हल्दी कुमकुम अर्पित कर देंगे। हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद पुष्प चढ़ाएँगे और नैवेद्य दिखाएँगे। तो यहाँ मैंने हल्दी कुमकुम अर्पित कर दिया है, अब तिल चढ़ाएँगे। इस बार 2026 में तो मकर संक्रांति पर एकादशी भी है, तो चावल नहीं चढ़ाना है, सारा पूजन तिलों से ही करना है। फिर 2 पान के पत्ते लेंगे और पान के पत्तों पर तिल गुड़ का प्रसाद हम अर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर ये जो तिल से बने हुए लड्डू आते हैं, ये रखे हैं। आप कुछ और भी रख सकते हैं। जो भी मिठाई नैवेद्य आपको अर्पित करना हो वो आप यहाँ रख सकते हैं। ये रखने के बाद अब हम पुष्प अर्पित करेंगे, तो जो फूल मिल जाए पूजा में उन फूलों का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं और फूल चढ़ाने के बाद जो है आपको आरती करनी है। तो फूल चढ़ा दें इस प्रकार से और फिर आरती करें। आप गणपति जी की आरती कर सकते हैं और घालिन लोटांगन वाली आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से सुगड़ का पूजन पूर्ण हो जाएगा। आपको एक सुगड़ अपनी तुलसी के पास भी रखना है, सूर्य नारायण को अर्पित करें और बाद में ये सुगड़ काफ़ी लोग तो बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए, काफ़ी लोग सुहागन महिलाओं को देती हैं, कुछ लोग अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से इन सभी सामानों का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं।
जो भी सामान हमने सुगड़ के अंदर भरा है, वो सभी सामान मैंने गणपति जी को भी अर्पित किया है। तो इस तरीके से गाजर, बेर, मटर, गुलदाना, इलायची दाना, तिल सब गणपति जी को भी चढ़ाएँगे। अंत में आरती करें और इस प्रकार से आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। फिर हल्दी-कुमकुम के लिए जो भी आपके घर पर महिलाएँ आएँगी, उन्हें हल्दी-कुमकुम बाँटें, हल्दी-कुमकुम लगाएँ, इलायची दाना, तिल, गुड़ ल दें और बाँध दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब